अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, धांधली हुई या नहीं हुई, चलें इसकी तहकीकात तो हो ही जाएंगी। अवाम के एक बहुत बड़े तबके का ख्याल है कि धांधली हुई है, सहाफ़ी भी समझते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। लेकिन आज मेरे हाथ में ये देख लीजिए आप, इलेक्शन कमीशन से डाउनलोड किए गए फॉर्म 45 है। आज इनका चट्ठा कट्ठा मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं। मैंने अपने टेलीविजन शो में तो इस पे बात कर दी हुई है, लेकिन मेरी यूट्यूब फैमिली से महरूम न रह जाए। मैंने ये आपके सामने ऐसी ऐसी कोई मजेदार चीजें हैं जो मैं रखने जा रहा हूं। आपके चंद मिनट मुझे दरकार होंगे दोस्तों। ये चीज आज से पहले, मेरा ख्याल है जब से 8 फरवरी के इलेक्शन हुए हैं, शायद ही किसी ने इस पर इतना गौर किया हो कि इतने बड़े ब्लंडर कैसे कर सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ये फॉर्म्स है। 28 दिनों के बाद इन्होंने फॉर्म लगाए हैं और देखिए हालत क्या है। मैं आपको उसकी एक मिसाल दे देता हूं आपके सामने नाज़रीन। इस वक्त ये पोलिंग स्टेशन नंबर 7 हल्का NA 128 सलमान अकरम राजा बामुकाबला ऑन चौधरी, ये एक फॉर्म आ चुका हुआ है। ये जरा फॉर्म देखिए नाज़रीन और फिर मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर गड़बड़ क्या है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी मजे की चीज है। सलमान अकरम राजा को मिले हैं 361 वोट, मोहम्मद ऑन सकलैन चौधरी को मिले हैं 493 वोट। अब मैं आपके सामने नाज़रीन ये कैलकुलेटर निकाल लेता हूं और कैलकुलेटर के ऊपर मैं साथ साथ कैलकुलेट भी करूंगा। आप लोग एक काम करें, बल्कि आप लोग मेरा साथ दें, जो वीडियो देख रहे हैं आपके मोबाइल फोन पे कैलकुलेटर होता है ना, आप साथ में जरा वो भी निकाल लीजिएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। एक बात मैं आपको और बता दूं नाज़रीन, ये खबर आप तक पहुंच गई होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, इस पे उसने स्टे दे दिया है। दूसरा मैं आपको बता दूं, इनकी नींदें हराम करने के लिए शेर अफजल मरवत आ गया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन होता है ना दोस्तों, ये वो आदमी होता है जो किसी भी हुकूमती इदारे के सरबराह को, ये किसी भी वजीर को, किसी भी वजारत के बंदे को अपने सामने लाके बिठा सकता है और कह सकता है मुझे जवाब दो। और इसका जो ओहदा है वो अपोजिशन के पास होता है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब होंगे, इमरान खान ने गोवा हेड दे दिया है और शेर अफजल मरवत को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नामजद कर दिया। ये बहुत बड़े ओहदे हैं दोनों। अच्छा दोस्तों, आपके सामने दोबारा फॉर्म 45 आ गया। इसके 2 पेजेस जो हैं वो मैं आपके सामने नाज़रीन रखने जा रहा हूं। एक है जी सलमान अकरम राजा 361 वोट उन्होंने लिए, मोहम्मद ऑन चौधरी ने लिए 493 वोट। अच्छा, ये जो बकिया वोट है ना, जितने भी, इनको अगर आप गिने, जिसमें तैमूर ताहिर, खुरम तासीर, ये सबको गिने ना, तो टोटल जो नंबर ऑफ वोट्स बनते हैं वो बनते हैं नाज़रीन 970। ठीक है जनाब, ये 970 वोट टोटल बनते हैं। अच्छा, अब यहां पे जो काम की बात है वो ये है कि जो ऑन चौधरी के वोट हैं, क्या वो 493 हैं या 93? ये आपने गौर करना है। ऐसा लग नहीं रहा कि 4 बाद में ऐड किया गया। क्यों लग रहा है भला? इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, मिसाल देता हूं, गौर से आपने मेरी बात सुननी है। अगर नाजरीन इन तमाम वोट्स को काउंट करें तो जो टोटल बनता है 970। ठीक है, नजर आ रहा है टोटल आपको? कुल तादाद 970 जो पहले खाने में लिखी हुई है। और अगर आप 493 में से 4 निकाल दें, ऐसा अगर हम ये एज्यूम करें, फर्ज करें कि 4 बाद में ऐड किया गया था, फर्ज करें यहां पे 4 ना होता, तो फिर दोबारा जमा करें इनको। 2, 38, 361, 30, 10, 6, 21, 1, 3, 93, 493 नहीं 93, 1, 3 और 1। इन वोटों को अगर आप ऐड करें तो टोटल बनता है 570। अब ये 570 कहां लिखा हुआ है? ये देखिए नाजरीन, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, कटा हुआ, ये जो कटा हुआ नजर आ रहा है और उसके आगे लिखा हुआ है 970। ये 570 जो है, इसे काटा क्यों गया? और ये 570 तभी बनता है जब ये 493 की बजाय सिर्फ 93 हो। अगर आप सलमान अकरम राजा, एक लम्हे के लिए फर्ज कर लेते हैं जनाब सलमान अकरम राजा का जो फिगर लिखा हुआ है 361 का, वो गलत है, वो इजाफी है, इसमें 3 इजाफी है, इसमें 300 इजाफी है। ये 61 था, इसको 361 कर दिया। फर्ज करें अगर हम ये एक लम्हे के लिए मान लें कि सलमान अकरम राजा के फिगर को छेड़छाड़ की गई है, 3 इजाफी ऐड किया गया है, तो तब अगर आप टोटल करें इसमें से 300 निकाल के सलमान अकरम राजा के फिगर में से, तो टोटल 570 नहीं बनेगा। 570 तभी बनेगा अगर ऑन चौधरी के वोटों में से आप 4 निकालते हैं, तो
493 में से 4 निकालें तो 570 बनता है। बात यहां खत्म नहीं होती हुजूर, हुजूर वाला बात आगे भी जाती है। फिर जनाब मेरे पास एक और आ गया है, ये जनाब है पोलिंग स्टेशन नंबर 17 हल्का N128, और ये क्या है, ये भी वही है, इसमें भी वही चीज नजर आएगी आपको। यहां पे सलमान अकरम राजा को वोट पड़ रहे हैं टोटल 285 और ओन चौधरी को पड़ रहे हैं 688। अब इन तमाम वोटों को, जिसमें बाकी भी कैंडिडेट शामिल हैं, अगर इनको भी अगर आप ऐड करें तो जनाब टोटल वोट जो बनते हैं वो बनते हैं 1052, ठीक है। अभी यहां पे आपको जो अगला सफा है कुल तादाद जहां पे लिखी हुई, आपको छेड़छाड़ नजर नहीं आ रही? लग नहीं रहा कि जो सिफर है उसके साथ छेड़छाड़ की गई है? भला कैसे? अब बड़ा इंटरेस्टिंग है नाज़रीन ये। अगर ऑन चौधरी के आगे जो 688 लिखा हुआ है ये सिर्फ 88 होता, इसमें 600 ऐड ना किया जाता, तो दोस्तों फिर कितने नंबर बनने थे टोटल? फिर जो नंबर बनने थे टोटल वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये सुनिएगा जरा। 1052 माइनस कितना कर दें इसमें से हम, अगर हम माइनस कर दें, मैं आपके सामने देखिए कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं ये जनाब, तो ये बनते हैं 452। ये देखिए 452 उल्टा नजर आएगा आपको शायद, 452। अगर इसमें से हम 600 निकाल दें, यानी सिर्फ 88 वोट मिले अगर ऑन चौधरी को, और हम ये फर्ज करें कि 6 बाद में ऐड किया गया, तो 452 है। अब ये जो आपके सामने मैंने फॉर्म 45 किस पोलिंग स्टेशन नंबर 17 का, इसकी जो टोटल, ये जो टोटल वाला हिस्सा है आपके सामने दोबारा आ गया, ये लग नहीं रहा कि 492 को, 52 कह रहा, सॉरी 452 को 52 को फज किया गया। ये फील महसूस नहीं हो रहा कि छेड़छाड़ की गई है। और इंटरेस्टिंग बात दोबारा मैं यही कहूंगा कि आखिर ऑन चौधरी के नंबर को ही माइनस करने के बाद वो टोटल क्यों आता है जिसको काटा गया है? गौर कीजिएगा, सलमान अकरम राजा के नंबर को अगर माइनस करते हैं तो वो टोटल नहीं आएगा। अगला हल्का दोबारा देख लें आप, थोड़ा वक्त आप मेरे साथ रहें तो आप भी इस चीज को समझ पाएंगे दोस्तों। अब ये जनाब आ गया मेरे सामने वॉल्टन लाहौर का, ये पोलिंग स्टेशन नंबर है जी 19, इसका फॉर्म 45, सलमान अकरम राजा 273 वोट लिए उन्होंने। अच्छा, फिर जनाब मोहम्मद ऑन सकलैन चौधरी ने लिए 973। अब ये जो 9 है ये क्या लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है? अच्छा, ऐसा लग नहीं रहा जैसे 1 को 9 बनाया गया, ये 173 था, इसको 973 बना दिया, महसूस नहीं हो रहा जैसे ऐसा, ठीक है। और फिर इन तमाम वोटों को जो कि ऑन चौधरी ने, सलमान अकरम राजा ने और बाकियों ने जितने वोट लिए, उन तमाम को अगर आप काउंट करें नाजरीन तो ये बनते हैं 1401, ठीक है जनाब। अब इस 1401 को भी इसके साथ भी छेड़छाड़ की गई है, ये लग रहा है जैसे 601 को 1401 किया गया। अगर 973 में से सिर्फ 73 वोट लिए थे ऑन चौधरी ने और 173 वोट लिए थे ऑन चौधरी ने, और उस एक को 9 बनाया गया है, तो आप 9 में से 173 निकाल दें, ठीक है जी, तो कितने वोट पीछे बच गए? 900 में से 173 को निकाला अगर हमने, -173, इसका मतलब है 727 वोट एक्स्ट्रा ऐड किए गए, ठीक है जनाब। अब ये आपने 1401 जो इन्होंने यहां पे काट के लिखा हुआ है, उसमें से 727 वोट निकाल दें तो बनते हैं जनाब ये कितना, नहीं उसमें सॉरी, हाँ टोटल 26 वोट, जो अच्छा 26 वोट वो भी हैं जो बाद में ऐड हुए, जो बैलेट बॉक्स में पहले काउंट नहीं हो सके थे। तो लग नहीं रहा जैसे ये 601 को 1401 किया गया, ये नजर आ रहा है आपको यहां पे फॉर्म के अंदर? इस तरह से बेशुमार है। अभी मेरे पास ये देखिए पूरा पलंदा है, मैं ये अगर खंगालने बैठूंगा नाजरीन तो ये उसमें बहुत वक्त लग जाएगा। आखिरी में आपको कराची की एक मिसाल दे देता हूं, ये भी जरा बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट है। बल्कि एक काम करता हूं, मैं आपको जरा कराची का भी बताता हूं। मैं आपको नवाज शरीफ साहब का भी कोशिश करूंगा, मेरे सामने अगर आ जाए ना ये अच्छा, मरियम नवाज का अगर आप हल्का खोलें तो वहां पे फॉर्म 45 की बजाय फॉर्म 46 अपलोड कर दिए गए, ठीक है जनाब। अच्छा, अब आते हैं जनाबे वाला मेरे साथ, अभी चूंकि पलंदा बहुत है, बहुत ज्यादा है, कराची का हल्का NA 240 फॉर्म 45। अब जरा इसको देखिए नाज़रीन, यहां पे आप देखेंगे कि जिन फॉर्म 45 पर पोलिंग एजेंटों के दस्तखत हैं
उन फॉर्म 45 पे एमक्यूएम के रहनुमा को वोट मिल रहे हैं 2 से 10 के दरमियान, या 2 वोट मिल रहे हैं, 10 वोट मिल रहे हैं, ठीक है। अब दस्तखत शुदा जो फॉर्म 45 होता है वो ऑथेंटिक फॉर्म 45 होता है, ठीक है जी। जो गैर दस्तखत शुदा फॉर्म 45 है, अगर आप वो देखें नाजरीन, तो वहां पे एमक्यूएम के रहनुमा अरशद बोरा साहब को या 300 वोट मिल रहे हैं या 500 वोट मिल रहे हैं। अब जो गैर, और ये मजे की बात है, ये तमाम के तमाम फॉर्म 45 नाजरीन ये हमने डाउनलोड किए थे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से। ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे मौजूद है। ये ऐसा नहीं है कि हमने जो है वो ये इधर उधर से इकट्ठे कर लिए, ये बाकायदा तौर पे मौजूद है। ये आखिरी में आपको नवाज शरीफ का बता देता हूं, हल्का NA 130 पोलिंग स्टेशन जनाब, ये है जनाब मुस्लिम लीग नवाज शरीफ तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता यास्मीन राशिद का मुकाबला था, या नवाज शरीफ यहां से कामयाब हुए थे। इस हल्के से पोलिंग स्टेशन नंबर 28 का फॉर्म 45 आपके सामने आ चुका है। यहां पे यास्मीन राशिद को 136 और नवाज शरीफ को 191 वोट पड़े हैं। इस हिसाब से डाले गए कुल वोटों की तादाद बनती है 348, ठीक है जी। लेकिन फॉर्म 45 पर यह तादाद 248 लिखी हुई है, और अगला खाना दुरुस्त वोटों की कुल तादाद जो है वो यहां 2 को 3 बनाते हुए यह तादाद 348 ही लिखी गई है, ठीक है। अभी गौर करना है आपने। अब नवाज शरीफ के लिखे वोट देखे जाएं तो 91 से पहले जो 1 का हिस्सा डाला गया है, इसका स्टाइल मुख्तलिफ है, गौर कीजिए। और इम्कान इसी बात का है कि नवाज शरीफ के वोट असल में 91 थे, इन्हें 191 बनाया गया। उसके बाद वोटों की कुल तादाद को भी 248 की बजाय फिर 348 बनाना पड़ा। ये अब इस तरह की चीजें जो है ये अनॉमलीज है। इसीलिए रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमीशन से भी, मुतल्लिका अथॉरिटी से भी, कि इन एनॉमलीज को भी देखे, इनका जायजा ले। अगर शिकायत हैं तो उन शिकायत को फिर एड्रेस किया जाए। इस पे आप लोग अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।